हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ बात करेंगे कि इन्वेंट्री गेन होना मतलब वो लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ बैठा हुआ है कि इन्वेंट्री गेन है तो यार कंपनी लॉस में जा सकती है और ये डुबा देगी, इसका कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है तो कहाँ से ये पैसा बना के देखेगी। तो उसके बारे में हम देखेंगे, दो केस स्टडी के भी बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा मतलब अभी जो मार्केट कंडीशंस है उसके बारे में कुछ दो बातें करना चाहता हूं मैं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी जो मार्केट चल रहा है, देखो अभी तो 2 दिन से मतलब अच्छा है कि ग्रीन सिग्नल आ गया है। मेरा तो पोर्टफोलियो में 2 दिन से ग्रीन है और इतने दिनों बाद मतलब थक गए थे, रेड रेड देख देख के हालत खराब थी मतलब बियर मार्केट को। हाँ ठीक है, पेनफुल होता है, झेलना पड़ता है, इसका और कोई इलाज नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स देखो, इसको आपको कैसे सोचना है, आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई सेल लगती है, अपन कहीं शॉप वगैरह में देखते हैं, ब्रांडेड शोरूम में सेल लग गई, वहाँ कपड़ों की सेल है और फुटवेयर की सेल है, तो आदमी जाता है, टूट पड़ता है, मतलब वहाँ कुछ बचता ही नहीं है, पैंट शर्ट जूते चप्पल कुछ नहीं बचते हैं। तो हमको ऐसे इसी नजरिए से देखना है। स्टॉक मार्केट अगर गिरा हुआ है और इसमें सेल लगी हुई है, भाई आपके पास इतनी कंपनियां, अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी वैल्यूएशन रीजनेबल है और जिसमें अर्निंग मोमेंटम हमको बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखो इसमें भी दो चीजें हैं, हमको सिर्फ वही स्टॉक जाके नहीं खरीदने जो ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, भाई 50% 40% गिरा हुआ है, नहीं, यही अपन गलती करते हैं। हमको क्या देखना है कि आने वाले समय में किसमें बिजनेस, कौन सा बिजनेस जिसकी ग्रोथ अच्छी है, उसकी विजिबिलिटी हमको आगे दिख रही है, अर्निंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आने वाला है, वही बहुत तेजी से रिबाउंड करेगा। ना कि वो स्टॉक जो 50% से नीचे गिर गया है, जिसमें आने वाले समय हमको अर्निंग मोमेंटम दिख ही नहीं रहा है, बस उसको खरीदते जा रहे हैं, हम एवरेजिंग डाउन करते जा रहे हैं। तो यही तो गलती होती है। यहीं से हमको, इसी चीज से हमको बचना है। हमको क्वालिटी स्टॉक्स जो रीजनेबल वैल्यूएशन में, उस पर ही फोकस करना है। आप इस सेल की तरफ देखो, बिल्कुल आप देखो पेनफुल रहता है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन पैसा बनाना है मार्केट में तो ये पेन तो झेलना ही पड़ेगा, बियर मार्केट को झेलना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। यहीं पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो मार्केट में बहुत सालों से बने हुए हैं, जो समझते हैं गेम को, वो यहीं पे होल्ड कर जाते हैं, यहीं पे चीप वैल्यूएशंस में मिल जाता है उनको। आप सिंपल सा एक और सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखो कितने प्रमोटर्स ऐसे हैं जो अपने ही कंपनीज में अभी बाय बैक कर रहे हैं, अपनी कंपनी में शेयर्स बाय कर रहे हैं। भाई देखो, अगर वो डरे हुए होते कि यार कैसे होगा बियर मार्केट और मेरा पैसा डूब जाएगा, तो वो क्यों खरीदते जाके। सिंपल सा एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो ऐसे ही देखना है, आपको भी ऐसा सेल देखना है कि भाई डिस्काउंट पे मिल रहा है, मैं जाके खरीद लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो अब था इसके लिए, शॉर्ट मार्केट के लिए। और अब हम चालू करते हैं कुछ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री अगर बढ़ जाती है तो वो क्यों, उसको हमने बहुत बड़ा मिथ बना लिया। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं 2 केस स्टडी बताऊंगा आपको, V2 रिटेल और VIP इंडस्ट्री का लेके। तो फ्रेंड्स, आपको इसको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि एज अ बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना, अब इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पस से देखें। तो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री लेवल अप जाना मतलब क्या, ये हमेशा सही होता है कि इन्वेंट्री बढ़ते जा रही है और हमको डर लगता है कि यार इसकी इन्वेंट्री तो बढ़ रही है, कैसे होगा, मतलब ये कैश फ्लो और नेगेटिव होते जा रहा है और हमारा पैसा डूब जाएगा। हम अच्छी खासी जो साफ सुथरी बैलेंस शीट है, जो कंपनियां हैं जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, परफेक्ट है, जिनका फ्री कैश फ्लो बहुत पॉजिटिव है, हम उन पे ही फोकस करते रहते हैं। तो यही मैं बोलूँगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले VIP इंडस्ट्रीज का। VIP इंडस्ट्रीज में देखो अभी इसमें लगेज इंडस्ट्री में डीस्टॉकिंग हो रही है तगड़े से और ग्रोथ नहीं है। लोग डिस्काउंट दे दे के अपना प्रॉफिट काट के बेच रहे हैं। मतलब VIP इंडस्ट्रीज का भी मैं आपको डाटा बताऊं तो इसके वॉल्यूम ग्रोथ आई है Q3 में FY25 में ओनली 13% आई है और रेवेन्यू ग्रोथ आई है -8%, अगर कंपेयर करें Q3 से FY24 से। और सॉरी, मैं आपको वॉल्यूम ग्रोथ बोलना भूल गया। Q3 में FY25 में वॉल्यूम ग्रोथ आई है 13% और रेवेन्यू ग्रोथ कितनी आई है -8%। मतलब इससे ही आप सोच सकते हो तो कंपनी अपना माल
डीस्टॉकिंग कर रही है, खाली कर रही है पूरा, और डिस्काउंट दे दे के। मतलब यार अगर वॉल्यूम 13% बढ़ा है तो फिर प्रॉफिट -8% कैसे हो जाएगा? सिंपल सा बात है। वो ये बोल रही है कि अभी डिस्काउंट के प्रेशर है और अभी कंपटीशन है, ये वो भाई सब अपना सफाई देंगे ही। हमको सोचना है, हमको पूरा ब्रॉड मार्केट पिक्चर को पूरा टॉप व्यू लेके फिर हमको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी इस इंडस्ट्री में या इस कंपनी में। और 9 मंथ का भी मैं डाटा कंपेयर करूं तो वॉल्यूम इसके आए 14% से बढ़े हैं 9 मंथ्स में, और रेवेन्यू -3%। मतलब सीधा है यार, मतलब रियलाइजेशन मिले ही नहीं, मतलब वो डिस्काउंट कर करके बेच रही है तो फिर कहाँ से कैसे ग्रोथ है? अब इस कंपनी में आप बोलोगे कि इन्वेंट्री ऊपर जा रहा है, तब मैं मानूं, तब मैं समझूं कि ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी नहीं दिख रही है और प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं आ रही है, और उसके बाद इन्वेंट्री लेवल अप जा रहा है, तो तब यहाँ पे फंसने वाली चीज है और कैश फ्लो नेगेटिव होते जा रहा है। ये पॉइंट एक ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, V2 रिटेल। देखो V2 रिटेल में आप क्या बोलोगे कि 58% से सेल्स ग्रोथ आई है Q3 में, और प्रॉफिट ग्रोथ आई है 117%, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला है। और इसका सेल्स ग्रोथ आई है 9 मंथ में FY25 में 60%। टोटल 9 मंथ का हम डाटा देखें और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 172%। तो अब आप बताओ, इसमें इन्वेंट्री ऊपर जाएगी तो सही है कि खराब है? सिंपल ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, कमेंट करके आप इसका आंसर दीजिएगा। भाई अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है, इस साल वो 100 रुपए का बिजनेस किया है और नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब उसने 100 रुपए का बिजनेस किया, इस ईयर उसने 160 रुपीज का बिजनेस किया, तो उसको इन्वेंट्री तो अपनी आप करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। वो ज्यादा स्टॉक रखेगा तब तो ज्यादा स्टॉक बेच पाएगा, तो इन्वेंट्री तो कहाँ से इन्वेंट्री का लेवल अब जाना खराब हुआ? मतलब सिंपल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप, एकदम अंदर घुस के, ठीक है स्टडी करना चाहिए, बैलेंस शीट है वो सब समझ में आना चाहिए, लेकिन अपन इतना ज्यादा डीप घुस जाते हैं कि जो सिंपल कॉमन सेंस चीजें जो है उसी को भूल जाते हैं, मतलब जो आपको पैसा बना के देगी। और अब दूसरा देखो, अब इसका आप बोलोगे इसका कैश फ्लो भी नेगेटिव होते जा रहा है। भाई ये पैसा कमा रही है, अगर मैं सिर्फ इसका ही बात नहीं कर रहा हूँ V2 रिटेल का, जो छोटी कंपनी है, अगर वो 2 4 10 शोरूम से 15 शोरूम से चालू की, उनका विजन बड़ा है कि हम उनको 100 200 400 शोरूम्स खोलने हैं, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? इतना प्रॉफिट तो नहीं बना रही हर साल की, वो हर साल 5 5 10 10 शोरूम खोल लेंगी, तो उसको QIP करनी पड़ेगी, पैसा रेस करना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा वापस, और जो पैसा कमा रही है उससे ज़्यादा वो डाल रही है उस ऑपरेशंस में, तो कैश फ्लो नेगेटिव ही आएगा। अगर एस्पिरेशंस बड़े हैं मैनेजमेंट के, उसको बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस बनाना है, तो सिंपल सी बात है उसके अभी तो हमको कैश फ्लो ऑपरेशंस नेगेटिव ही दिखेगा, जब तक उसकी बैलेंस शीट धीरे 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 स्ट्रांग हो के हमको पता चलते जाए कि हाँ वो इतना बड़ा बेस बन गया है कि अब उसके मतलब इंटरनल एक्रूवल से ही वो अपना एक्सपेंशन कर पा रहा है, तब उसकी बैलेंस शीट, मतलब ऐसे एक जो जनरल ट्रेंड बना हुआ है उस ट्रेंड से मैं बोल रहा हूँ, तब आप मानेंगे कि वो बैलेंस शीट स्ट्रांग हो चुकी है, उसको अब एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन ग्रोथ करने के लिए तो पैसा तो रेस करना पड़ेगा। और तो अब हर समय आप बोलो कि मेरे को दो ही शोरूम है, 2 4 शोरूम है, और मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मैं नहीं लूंगा, जो जिससे कमा रहा हूँ उसी से आगे ग्रोथ करूंगा, और मेरे को कैश फ्लो अपना पॉजिटिव रखना है एनी टाइम, तो वो एस्पिरेशंस वाली बात नहीं, उसमें कैसे ग्रोथ आएगी? सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो। उसमें 2 4 उससे ही खुश हैं, मतलब ठीक है, फिर आप खुश रहो, आप ग्रोथ के भूखे नहीं हो, देन यू आर नॉट हंग्री फॉर ग्रोथ। तो ऐसे सोचना है हमको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इन्वेंट्री का बढ़ना कब सही है, इन्वेंट्री का बढ़ना कब गलत है, हमेशा एक ही चीज दिमाग में लेके नहीं चलना है। और अब आपका डाउट आएगा कि ये सब हमको पता कैसे करें? ये तो स्टडी करो भाई, आप कॉल देखो, PPT देखो, लेटेस्ट कंपनी मतलब किस दौर से गुजर रही है, क्या बता रहे हैं, सब क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें सब बताया जाता है, हमको देखना है ट्रिगर्स। ऐसे अगर अगर सब हर कोई बड़ा बन जाता स्टॉक मार्केट में, तो सिंपल बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनीज में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लगा के बढ़ जाते, डिविडेंड आ रहा है, ग्रोथ ही नहीं है, तभी तो मैनेजमेंट डिविडेंड बांट रही है। और दूसरा, हाँ एक चीज और है, देखो फिर आप बोलोगे जो जो बिजनेस बहुत पैसा कमा के देते हैं वो जनरली टर्न अराउंड बिजनेस होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? उस समय तो नेगेटिव रहता है उनका भाई, प्रॉफिट भी नेगेटिव रहता है, और कैश फ्लो तो नेगेटिव है, मैं प्रॉफिट की नेगेटिव बात कर रहा हूँ, मतलब रिवेन्यू में ग्रोथ है उसके बाद भी
कई बार रिवेन्यू में उतना ग्रोथ नहीं, कई बार अच्छा खासा ग्रोथ भी रहता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नेगेटिव चलते रहता है, तो लॉस में रहती है। लॉस मेकिंग कंपनियां उसके बाद भी इंस्टीट्यूशंस उसको खरीदते जाते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो स्टडी किए रहते हैं, एनालाइज किए रहते हैं, वो आगे का सोचते हैं, आगे का देखते हैं, ना कि गाड़ी में बैठ के पीछे वाला आईने को देख रहे हैं। तो वो देखते रहते कि इसमें आने वाले समय में टर्न अराउंड होने वाला है, अर्निंग मोमेंटम्स आने वाला है, कंपनी पे बैठ कर रहे हैं, मतलब उसका मैनेजमेंट इतना भूखा है, इतना एस्पिरेशंस है उसको कमाने के लिए, तो हमको ऐसे सोचना है और इस हिसाब से हमको एक बिग पिक्चर देख के आगे बढ़ना है, हमको कंपनी को सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये था शॉर्ट वीडियो। मतलब ऑलवेज इन्वेंट्री लेवल अप जाना मतलब इज नॉट अ बैड थिंग, ये बहुत बड़ा मिथ है, तो इसके बारे में था। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।